ओम शांति। आज हम आपके साथ एक बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। ईश्वरीय नशा आत्मा की जान है और आत्मा की शान है। हम सभी ब्रह्मावश्य ईश्वर की पालना में पलने वाली भाग्यशाली आत्माएं हैं। ईश्वर हर रोज हमें अमृत वेले योग में शक्तियां देते हैं और मुरली द्वारा बहुत रिच खुराक भी खिलाते हैं। ऐसी अनोखी पालना देने के कारण उनको पालनहार कहते हैं। इस श्रेष्ठ पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? ईश्वरीय नशे की अनुभूति करना। लेकिन हम देखते हैं कभी हमें ईश्वरीय नशा रहता है, कभी वो कम या गुम हो जाता है। हमें देखना है जैसे शरीर आत्मा के बिना बेजान होता है, निष्क्रिय होता है, ऐसे आत्मा में ईश्वरीय नशा नहीं होगा तो आत्मा भी बेजान कहलाती है, निष्क्रिय कहलाती है। इसलिए आत्मा की जान है ईश्वरीय नशा, आत्मा की शान है ईश्वरीय नशा। ये क्यों कम होता है, कि ये क्यों गुम होता है, इसका कारण हमें ढूंढना है। तो सतयुग त्रेता युग में हम राजे महाराजे थे, रानी महारानियां थी, लेकिन जैसे हम द्वापार में आए, माया ने हमें किडनैप कर लिया और जेल में ठोक दिया। कितने साल? 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 2500 वर्षों तक हम राजा महाराजाओं को, रानी महारानियों को जेल में बंदी बना कर रखा। उसके कारण आत्मा में हीन भावना कूट कूट कर भरी पड़ी है। वो हमें उभरने नहीं देती है, ऊपर आने नहीं देती है। देखो, दुनिया में भी कोई बड़ा व्यक्ति छोटी मोटी भूल करता है, एक दिन भी अगर वो जेल में जाता है तो जेल से जैसे बाहर आता है उसका चेहरा मुरझा जाता है। हाँ? उसको शर्म आती है, मैं कैसे लोगों को अपना चेहरा दिखाऊं। तो हीन भावना सबसे बड़ी कमजोरी है। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। इसलिए इसको हटाना बहुत जरूरी है। तो इस बीमारी से मुक्ति कैसे हम प्राप्त करें, उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि बाबा ने जो हमें सोमान का सिंहासन दिया है, उस सिंहासन पर डटे रहना है और ये सिंहासन को कभी नहीं छोड़ना है। कितना भी माया अपोजिशन करे, लेकिन हमने ये पोजीशन को नहीं छोड़ना है, सिंहासन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है। तो हमेशा सोचे, हम सतयुग में राजे महाराजे थे, रानी महारानियां थी और पुनः बनने जा रहे हैं। कभी भी द्वापर कलयुग के तरफ नहीं देखना है। उसके तरफ देखेंगे तो और हिम्मत हम हार जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं सतयुग त्रेता युग में जो राजे महाराजों का सिंहासन है, उस पर बिठाने के लिए लायक आप ही महान आत्मा हो। आपको ही मैंने बिठाना है, आपको ही लायक बनना है। इसलिए जब हम सोमान के सिंहासन पर डटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती रहती है। और जितना जितना लंबे समय तक बैठते हैं, ये नशा बढ़ता जाता है और चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक, आंखों में ईश्वरीय नशे की फलक स्वतः ही दिखाई देती है।
जितनी ज़्यादा ईश्वरीय नशे की डिग्री होगी उतना ऊंचा पद राजा का, महाराजा का, विश्व महाराजा का हमारा सतयुग में अवश्य होगा। इसलिए हमें ध्यान देना है। बातें आएगी, बातें जाएगी, लेकिन हमें ईश्वरीय नशे को कम होने नहीं देना है, गुम होने नहीं देना है। हर संभव उसमें हमें स्थित होना है। तो अपोजिशन भले आवे, लेकिन अपनी पोजीशन में हमें टिकना है, क्योंकि ये ईश्वरीय संतान की ईश्वरीय ड्रेस है। ये ईश्वरीय नशे की ड्रेस पहनकर ही हमें कर्म क्षेत्र में जाना है। तो माया से सदा सेफ भी रहेंगे और चेहरे पर विजय का नशा होगा। तो हमेशा समान रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं कल्प कल्प का विजयी आत्मा हूँ। तो इस नशे में रहेंगे तो सदा ईश्वरीय नशे में झूमते रहेंगे। कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर, अपनी दुनिया में, अलौकिक दुनिया में, सूक्ष्म वतन में, परम धाम में प्यारे बाबा के याद में हम डूबे रहेंगे और बहुत कमाई करते रहेंगे और स्वयं को माला माल करते जाएंगे। इसलिए ईश्वरीय नशे में सदा मस्त और चुस्त और व्यस्त रहना है। ओम शांति।